आपको पता ही नहीं है कि आप किन किन तरीकों से अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं। आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में है, पर आज तो हाथ में फोन है, उसमें इंस्टाग्राम है, उसमें क्रोम है, पर ज्ञान की बात नहीं है। और अगर है तो भी आपको तो सिर्फ स्क्रॉल ही करना है। वो जो स्क्रॉलिंग आप इंस्टाग्राम पर करते हैं वो रील्स की नहीं है, वो आपकी जिंदगी की है। जैसा आप देखते हैं वैसा ही आपका माइंड ट्रेन होता है और वैसा ही आपका माइंड एक्ट करता है। अगर भगवत गीता का सार समझा जाए, अर्जुन जो भगवान श्री कृष्ण से ज्ञान ले रहे हैं, उनकी लड़ाई अपने परिवार से तो है, पर उससे पहले अपने दिमाग यानी माइंड से है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में अर्जुन के माइंड पर काम करते हैं, उनके माइंड को सेट करते हैं ताकि अर्जुन इस दुनिया समान कुरुक्षेत्र में लड़ सके। इस दुनिया में दो प्रकार के माइंडसेट होते हैं। नंबर 1 फिक्स माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट वाला व्यक्ति सोचता है कि मैं नहीं कर सकता, इतनी मेहनत मेरे से नहीं होगी। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाला सोचता है कि मैं कर सकता हूँ और उसमें मेहनत लगेगी तो भी मैं उसके लिए तैयार हूँ। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट कैरोल ड्वेक ने माइंडसेट पर गहरी रिसर्च की है और पाया है कि माइंडसेट इज मोर इम्पोर्टेंट देन इंटेलिजेंस। उनकी रिसर्च ये मानती है कि सक्सेस एक राइट माइंडसेट से आती है, ना कि इंटेलिजेंस, टैलेंट और एजुकेशन से। ड्वेक का ये मानना था कि जिसका ग्रोथ माइंडसेट होता है उसकी लाइफ में स्ट्रेस कम होता है और सक्सेस ज्यादा होती है, क्योंकि वो फेलियर को एक अपॉर्चुनिटी समझता है। फेलियर एक पेनफुल एक्सपीरियंस तो है, पर जीवन का अंत नहीं है। आपको फेलियर से कुछ सीखना चाहिए और उस सीख को अप्लाई करके ग्रो करना चाहिए। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि हमारा माइंडसेट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब जानते हैं कि कैसे हमारा माइंडसेट हमारे डेली लाइफ को अफेक्ट करता है। एग्जाम्पल लेते हैं हम स्कूल का। एक फिक्स माइंडसेट वाला सोचता है कि या तो मैं स्मार्ट हूँ या डम। अगर उसको मैथ समझ में नहीं आती है तो वो बोलता है कि मैं मैथ में अच्छा नहीं हूँ और मैथ को पढ़ना छोड़ देता है। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति सोचता है कि मैथ हार्ड तो है पर उसको सीखना इम्पॉसिबल नहीं है। अगर मैं थोड़ी और मेहनत करूँ, थोड़ी और प्रैक्टिस करूँ तो मैथ को सीख सकता हूँ। इस एग्जाम्पल का मोरल ये है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, भले ही आप कोई जॉब में हो, कोई रिलेशन में हो या अपने आप को डेवलप कर रहे हो, तो एक ही चीज आपके साथ है, वो है आपका माइंडसेट। अब मैं आपको एक क्लिप दिखाऊंगा जिसमें संदीप महेश्वरी जी इसी बात को गहराई से समझाएंगे। इन चारों में से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? नॉलेज, स्किल, प्रैक्टिस या माइंडसेट? सबसे इंपॉर्टेंट है माइंडसेट। सारा खेल ही माइंडसेट से शुरू हो रहा है। तो सारा जो खेल है वो माइंडसेट का है भाई साहब। अगर किसी का माइंडसेट है ना कि मैं नहीं कर सकता, किसी का बाप भी उससे नहीं करवा सकता। स्ट्रेटजीज टू डेवलप द ग्रोथ माइंडसेट। नंबर 1, कोई भी चैलेंज आए तो उसको एक्सेप्ट करें। चैलेंज को अपनाना ग्रोथ माइंडसेट का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब आप किसी चुनौती का सामना करते हैं तो इसे एक सीखने का अवसर समझें। जैसे अगर आपको किसी प्रोजेक्ट में कठिनाई आ रही है तो इसे अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने का एक मौका माने। अगली बार आप जब किसी मुश्किल सिचुएशन से बाहर निकले तो सोचे कि इस अनुभव से मैंने क्या सीखा। नंबर 2, अपनी बुराई को अपने दिल पे ना ले बल्कि उसको अच्छे से समझे। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अपनी बुराई को वैल्यूएबल समझते हैं। वे इसे सुधरने का एक मौका समझते हैं, ना कि इसे अपने ऊपर लेकर बुरा मानते हैं। ये लोग समझते हैं कि फीडबैक अपने आप को बेहतर बनाने का एक जरिया है। तो अगली बार आपकी कोई बुराई करें तो उसको अच्छे से सुने और अपने आप को सुधारने की कोशिश करें। नंबर 3, फेलियर से कुछ सीखें। ग्रोथ माइंडसेट को अपनाने के लिए फेलियर को सक्सेसफुल होने का स्टेप समझे कि फेलियर अंतिम फैसला नहीं है बल्कि ये तो इम्प्रूवमेंट का एक जरिया है। आप जब भी फेल हो तो अपने आप से पूछें कि मैंने कहाँ गलती की है और इसे कैसे सुधारा जा सकता है। नंबर 4, ऐसे लोगों से घिरे रहें जो ग्रोथ माइंडसेट वाले हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के साथ रहने से आप प्रेरित होते हैं। ये लोग आपको जोखिम उठाना सिखाते हैं और पॉजिटिव फीडबैक देना सिखाते हैं। तो आज से ही अपने माइंडसेट को बदलें ताकि आप ग्रो कर पाएं और जीवन का आनंद ले पाएं।